धीरे 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 समय बीता और वहीं पर आपको सुपनेखा नाम की एक राक्षसनी, उसके भी जन्म के पीछे बहुत बड़ा कथा है, बहुत लंबा कहानी है। वो आई और एक लीला रची जिसका नाक लक्ष्मण ने काट दिया और वो अपने भाई के पास पहुंची और उसके बाद वहां से तुरंत रावण ने एक रणनीति तैयार किया प्रतिशोध का, बदला का। देखिए, बदला का जो रणनीति होता है ना, वो बहुत बुरा होता है। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं, कृपया करके एक तो कहीं गलती करे नहीं और किसी से बदले की भावना ना रखे। अच्छा बने, सात्विक बने, सच्चा बने, यही आपके लिए अच्छा होगा, उत्तम होगा और परम कल्याणकारी होगा। अब रावण वहां से बदले की आग में जलता हुआ अपने ही समान एक संबंधी को उन्होंने आवाहन किया और उसको हिरण बनकर भेज दिया। भगवान श्री राम से सीता उस हिरण को देखकर, उस मृग को देखकर प्रलायित हो गई कि प्रभु मुझे वो चाहिए। अब भगवान देखे कि मेरी पत्नी का लालसा है, मैं जरा पूरा कर दूं। अगर कोई सच्चा पति होगा तो वो अवश्य प्रयास करेगा कि उसकी पत्नी का कोई भी कामना हो वो पूर्ण करे। लेकिन आजकल भाई क्या है, अपने पत्नियों की कामना बहुत कम पति ही पूर्ण करते हैं और बहुत कम पत्नियां हैं जो अपने पतियों की कामना पूर्ण करते हैं। भाइयों, ध्यान से सुनना, आप लोगों को मैं हाथ जोड़ करके आग्रह करके कहता हूं कि पति पत्नी का जो संबंध है वो सबसे निकटतम संबंध होता है। वो ऐसा पवित्र संबंध और उतना निकटतम संबंध और किसी का भी इस धरती पर हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर वो पति पत्नी है तब स्त्री, लेडीज, महिला और आपको मैं बता दूं लेडीज, इन सारे शब्दों को समझिए। स्त्री यानी कि महिला, युवती, उसका चरित्र क्या होना चाहिए, रूपमान होने से क्या होता है, रूप तो बहुत के पास है, अरे गुण नहीं है तो क्या हुआ, रूप होने से क्या हुआ। गुण होना चाहिए, गुण। अगर गुण है तो सब है, रूप है और गुण नहीं है तो कुछ नहीं है। सुंदरता तो ढल जाता है, समाप्त हो जाता है, लेकिन गुण आपको महान कराता है। इसलिए चरित्र उत्तम है, रूप उत्तम नहीं है। भगवान वहां पर मृग के पीछे पीछे चले गए। मृग कोसों दूर चला गया। उसके बाद एक आवाज आया। उस आवाज को सुनकर सीता ने कहा कि हे लक्ष्मण, लगता है कि आपके भाई किसी मुसीबत में है, आप जरा जाएं, अपने भाई को मदद करें। लक्ष्मण एक अग्नि रेखा खींचकर वहां से चले गए। ध्यान रखिएगा, हमारे भारत में साधु संतों का कितना सम्मान है, कितना मान है, जरा देखते रहिएगा। साधु के भेष में ही रावण क्यों आए? इसलिए आए क्योंकि साधु पर बहुत विश्वास होता है। लेकिन साधु के भेष में अगर ढोंगी बन जाएंगे, पापी बन जाएंगे तो क्या होगा? यह बात सत्य है कि बहुत सारे युगों में सबसे पहले जब संसार का रचना हुआ था तो ऋषियों को भी कहा गया था कि आप भी विवाह करें
और उसके पश्चात सृष्टि को बढ़ाने के लिए, सृष्टि करने के लिए आप भी बच्चों को जन्म दें, ताकि संस्कारी और पवित्रवान बच्चे जन्म लें। कुछ ऋषियों का विवाह भी हुआ, कुछ ऋषियों ने भी विवाह किया, उनके भी संतान आए। जैसे आपका गोत्र जो होता है वो क्या है, लेकिन उसके पश्चात धीरे धीरे संसार रचना में ब्रह्मा जी और शिव जी यानी कि महादेव के अनुसार सृष्टि की रचना में इसमें मनु और शतरूपा को जन्म दिया गया। महादेव अर्धनारीश्वर बने और उसके पश्चात मैथुन क्रिया के द्वारा सृष्टि उपार्जन सृष्टि करने के लिए नियम लागू किया गया। इसको भोग विलास में मत लीजिए। आजकल संसार में इसको भोगों का साधन बनाया जा रहा है। कितना गलत कार्य है ये सब कुपात्रता है। ये विनाश के लिए आपके लिए मार्ग खोल देगा। इसलिए जो कार्य विधाता ने सृजन करने के लिए बनाया है उसको भोगों में मत ले जाइए। इसके नियम है, इसका विधान है, आप विधान और नियम से चले। इसलिए जब आप पूर्व काल में जाएंगे, जब आप अध्ययन करेंगे, जब आप वेद पुराण पढ़ेंगे तो आपको यह प्रसंग मिल जाएगा कि सृष्टि रचना के बाद ऋषियों को भी विवाह करने के लिए भगवान ने प्रस्ताव रखा था और कुछ ऋषियों ने विवाह भी किया था। उसके पश्चात उनके भी बच्चे हुए, योगियों के समान, तपस्वियों के समान। किस काल में बच्चा जन्म लेगा तो कैसा चरित्र होगा यह भी विधान है। जब आप शास्त्रार्थ करेंगे, जब आप वेद पुराण पढ़ेंगे, जब आप पुराणों का अध्ययन करेंगे तो आपको इसमें मिल जाएगा कि बच्चा जन्म कब हो, किस समय कैसा क्रिया किया जाएगा जिसका अच्छा फल मिलेगा। इसलिए संसार में कोई भी कार्य अगर आप कर रहे हैं तो अच्छे समय में, अच्छे मुहूर्त में करें। लक्ष्मण जी ने क्या किया, एक रेखा खींच दिया। लक्ष्मण जी भागते भागते चले गए। कुछ देर के पश्चात वहां पर रावण जी स्वरूप बदल के साधु का वहां आ गए और साथ में लाए थे पुष्पक विमान। उन्होंने क्या किया, भिक्षाटन के बहाने भिक्षा मांगने के लिए अपना डलिया बढ़ाया। सीता जी थोड़ा सा अन्न लाने अंदर गई घर के कुटिया के अंदर, और जब बाहर आई तो रेखा से खींचकर रावण जी सीता को लेकर फूल हो गए। सीता जी का वहां से हरण हो गया तो रास्ते में जटायु मिले, काफी युद्ध किए। उनको भी भगवान ने वरदान दिया था और उनका सौभाग्य है कि उन्होंने जगत जननी की रक्षा में अपना खून बहाया। उसके पश्चात जब वहां लौटे दोनों भाई तो देखे कि सीता नहीं है। सीते 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 करते करते दोनों क्या किए, जंगल जंगल भटकने लगे। भगवान श्री राम व्याकुल हो गए कि मेरी प्राणों से प्रिय, मेरी प्रियतमा, मेरी सीता कहां चली गई। लक्ष्मण अपनी भाभी के लिए व्याकुल हो गए। लक्ष्मण कौन थे? लक्ष्मण शेषा अवतार थे। जो भगवान श्री राम के भाई थे वो शेषनाग थे, जो समुद्र में भगवान श्री विष्णु जिस पर विश्राम करते हैं ना, वही। और लक्ष्मी सीता थी। उनका अवतार हुआ था पृथ्वी पर मानव जीवन को बताने के लिए कि देखिए कैसे जीना है, कैसे रहना है, कैसे चलना है। एक मानव का कर्तव्य क्या होता है, एक पिता का, एक पति का, एक भाई का, एक भाभी का, एक दोस्त का, एक भक्त का, एक भगवान का फर्ज और कर्तव्य क्या होता है, वही दिखाए भगवान धरती पर आकर। और क्या दिखाया उन्होंने, यही तो किया। उसके बाद जंगल जंगल भटक रहे थे। रास्ते में उन्हें बहुत सारे जीव जंतु मिले, पेड़ पौधे मिले। सभी से पूछते जाते थे,
सीता सीता सीता, सीते सीते सीते। क्या हुआ जरा सोचिए आप। सभी देवी देवता इस सौभाग्यशाली दृश्य को देखकर, इस अलौकिक दृश्य को देखकर आनंदमय हो रहे थे कि भगवान श्री राम, भगवान श्री विष्णु पृथ्वी पर आकर अपने द्वारा मानव जीवन जीने का एक नया तरीका दिखा रहे हैं कि मानवों को कैसे जीना चाहिए। और उसके बाद देखते जाइए क्या हो रहा है। भगवान भटकते भटकते, चीखते चिल्लाते बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में बहुत सारे भक्तगण भी मिले। भगवान सबका उद्धार करते जा रहे थे। भगवान ने सबको वरदान दिया था और सबका कल्याण करते जा रहे थे। जरा सोचिए, भगवान भक्त को कितना मानते हैं, लेकिन आज भक्त भगवान को भी ठगता है। अगर भगवान को नहीं ठगते तो क्या किसी भी प्रकार का प्राकृतिक आपदा आता? क्या प्रलय बढ़ते? क्या महामारी फैलते? क्या अगर भगवान चाह जाए तो क्या ये सब होगा? आप जरा सोचिए। इसलिए भगवान की भक्ति मन से करिए, लगन से करिए, उसमें कोई खोट नहीं हो, कोई ढोंग नहीं हो, कोई पाखंड नहीं हो। मन यहां तन यहां वाली बात नहीं हो, बस समर्पित हो जाइए, तभी भक्ति आपके लिए सार्थक होगा। नहीं तो भटकते रह जाएंगे आप और आप भक्त नहीं बन पाएंगे। उसके बाद क्या हुआ? भगवान जाते गए जाते गए जाते गए, लेकिन रास्ते में शिव के अवतारी, भगवान शिव के रुद्र अवतारी हनुमान, जो भगवान श्री राम के भक्ति करके दिखाना चाहते थे एक भक्त कैसा होता है और एक भक्त का कर्तव्य क्या होता है और भक्त को कैसा होना चाहिए। जरा सोचिए, उन्होंने बताया, उन्होंने दिखाया। और हनुमान बाल अवस्था में अंजना और केसरी के पुत्र, अंजना कौन थी? परी थी, अलकापुरी की। उसको श्राप लग गया था। दुर्वासा जी यज्ञ करने गए थे, अपनी चंचलता बस में उन्होंने थोड़ी सी भूल कर दिया था, जिसको लेकर दुर्वासा ने उन्हें श्राप दिया था कि जाओ, वानरी कुल में जन्म होगा। उसके बाद केसरी से उनका विवाह हुआ और पवन देव के माध्यम से गर्भ में हनुमान जी आए, शिव का अवतारी, और उन्होंने ही उस जंगल में भगवान श्री राम के लिए व्याकुलता से प्रतीक्षा करते हुए, जब बाली और सुग्रीव में झगड़ा हुआ तो बाली को परास्त करने के लिए और सुग्रीव को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया? वहां पर भगवान का इंतजार करना शुरू किया। अब भगवान से भेंट भी हुआ और उसके बाद हनुमान से मित्रता हुआ। पहले तो हनुमान जी भगवान को पहचान न सके, लेकिन अलौकिक शक्ति के कारण भगवान को वो पहचान गए। और उसके बाद भगवान ने क्या किया? उनको दर्शन दिया, मुलाकात किए, और जो कर्तव्य था, कर्म था, उसके लिए हनुमान को उन्होंने स्वीकार किया। जरा सोचिएगा, समझिएगा इस प्रसंग को, कितना बड़ा प्रसंग है। भगवान ने कितना दुख उठाया मानव को संस्कारी और पवित्रवान और अच्छा बनाने के लिए, कर्तव्य पाठ पढ़ाने के लिए, कर्तव्य पथ पर चलाने के लिए, और कर्तव्य और फर्ज, दायित्व और जिम्मेवारी को बताने के लिए भगवान ने क्या क्या बताया। जरा देखिए क्या क्या किया। उसके बाद सुग्रीव के कहने पर, गुहार पर, बाली सुग्रीव की पत्नी का हरण कर लेता था।
कर भी लिया था। बाली को वरदान प्राप्त था कि जब उसके सामने से कोई भी योद्धा उस पर प्रहार करेगा तो उसकी सारी शक्ति उसमें चला जाएगा और उसके पास दोगुना शक्ति हो जाएगा, उसको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान ने छुपकर एक वृक्ष का ओट लेकर बाली को क्या किया, पृथ्वी से अलग किया, मारा। बाली ने बोला कि प्रभु आपने ये क्या किया, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं भी तो आपका भक्त था। भगवान ने कहा कि देखो बाली, मैं अपने कर्तव्य में बंधा था, तुम मुझसे मांगो, क्या मांगते हो। वही भगवान ने वरदान दिया कि द्वापर में मैं जब कृष्ण बनूंगा तो तुम व्याध बनना, और जिस प्रकार से मैंने तुमको छुपकर बाण मारा है उसी प्रकार से तुम भी मुझे बाण मारना। बाली मुस्कुराते हुए पृथ्वी लोक छोड़ दिया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई त्रेता से। और द्वापर में वही हुआ। आज भी सोमनाथ के पास भालका तीर्थ है, द्वारिका से दूरी पर, जहां पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में वही बाली, जब उनका द्वापर में जन्म हुआ इस वरदान के स्वरूप, तो उन्होंने तीर से शिकार समझ के जब उनके चरणों को वेदा तो भगवान की प्राण छूटे, और भगवान अपनी लीला समाप्त करके द्वापर में कौरवों को, अपने भक्तों को न्याय दिलाकर जब वो बैकुंठ गए, विष्णु लोक गए, तो वो भी उसी बाली जो व्याध बना उसी के बाण से गए। जरा सोचिए कि भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते हैं। तारते वही है, वारते वही है। हे दया निधान, करुणा के अवतार, तुम ही बचाते हो, तुम ही सब कुछ हो। हनुमान को भेजा गया सीता की तलाश में। हनुमान गए वहां अशोक वाटिका, और वहां सीता पहचानी रत्न के द्वारा, और उसके बाद सीता ने अपनी व्याकुलता प्रस्तुत किया अपने पति से मिलने के लिए। और वही संवाद लेकर जब हनुमान चलने वाले थे तो इसी बीच में उनको पकड़ लिया गया था और उनके पूंछ में आग लगा दिया गया था। पूरी लंका को हनुमान ने जय श्री राम का नाम लेकर के ही जला दिया था। भगवान श्री राम का नाम लेकर हनुमान ने यही दिखाया कि देखो भक्तों, अगर तुम भगवान का नाम ले लोगे तो तुम्हारे लिए मुश्किल से भी मुश्किल जो कार्य होंगे वो आसान बन जाएगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे राम श्री राम जय राम, हे राम श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम। भजले मनवा राम का नाम, भजले मनवा राम का नाम, भजले 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 होगा बेड़ा पार। भजले मनवा राम का नाम, भजले मनवा राम का नाम। ये राम नाम बेड़ा पार करेगा, भजले मनवा राम का नाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम जय राम, जय राम जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बहुत सारे जगहों पर राम धुन का आयोजन किया जाता है। लोग कहते हैं कि राम का नाम लीजिए। तुलसीदास
राम का नाम लेते लेते उनका उद्धार हो गया। रामचरितमानस का रचना कर दिया। जरा सोचिए, राम के नाम में कितना शक्ति है, कितने भक्त तर गए। राम राम है। राम का नाम हर परिस्थिति में ही कल्याणकारी है। उसके बाद राम का नाम लेकर हनुमान जी ने लंका जला दिया और वहां से चले आए। राम के पास खबर जब मिला, राम गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए। लेकिन इस बीच में लंका में एक देवी मिली, हनुमान से उनका वार्ता हुआ, उनसे भी उनका युद्ध हुआ। समुद्र में भी एक राक्षस से युद्ध हुआ, एक राक्षसनी से भी युद्ध हुआ। लेकिन कई राक्षसों से युद्ध करके अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हनुमान जी ने दिखाया कि देखिए अपने कर्तव्य का पालन कैसे किया जाता है। और वो वहां से कहां लौटे? भगवान श्री राम के पास। और जब वहां आए तो वहां उन्होंने बताया कि देखिए मैं सीता को ढूंढ निकाला, सीता माता मिल गई। उसके बाद भगवान ने लंका जाने की तैयारी शुरू की। इस बीच में भगवान को बहुत सारे भक्त मिले, कई वृक्ष मिले, कई पर्वत पहाड़ मिले, जो सब भगवान के दर्शन के लिए प्यासे थे, तरस रहे थे, तड़प रहे थे। भगवान श्री राम ने क्या किया? लंका जाने की तैयारी शुरू किया। उसके बाद भगवान लंका जाने की तैयारी शुरू किए और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। बढ़ते 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 भगवान समुद्र किनारे पहुंचे। उन्होंने कहा, हे समुद्र आप मुझे मार दो। समुद्र ने उन्हें मार्ग नहीं दिया। उन्होंने क्या किया? एक अस्त्र निकाला। समुद्र वहां त्राहिमाम करके हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले, प्रभु मैं क्या करूं? आपके सेना में नल नील नाम का 2 बानर है, उसी के द्वारा ये पुल निर्माण कर दिया जाएगा। अगर वो पत्थर फेंके तो पत्थर समुद्र में तैरने लगेगा। नल नील को एक श्राप लग गया था। दरअसल में वो अपने गुरु के यहाँ जब पढ़ने गए थे, शिक्षा ग्रहण करने गए थे, तो वो गुरु का सारा सामान फेंक देते थे यत्र तत्र, कभी नदी में, कभी तालाब में, कभी कहीं। तो गुरु को जब पता चला तो उन्होंने श्राप दिया कि जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम कुछ भी फेंकोगे वो तैरने लगेगा। कभी कभी गुरु का श्राप कल्याणकारी हो जाता है, वही श्राप भगवान के लिए कल्याणकारी हो गया और नल नील से सभी पत्थरों पर राम राम लिखवाया गया और उसके बाद सभी पत्थरों को समुद्र में फेंका जाने लगा और वही पुल बना। पुल बनने के बाद भगवान लंका गए और रावण पर लंबे समय युद्ध के बाद विजय प्राप्त किए। बड़े बड़े असुर मारे गए। रावण का बेटा, भाई कुंभकर्ण जैसे वरदान प्राप्त करने वाले असुर, जिसकी कहानी बड़ी लंबा है, इंद्रासन मांगने गए थे। कुंभकर्ण इंद्रासन मांग लिए। 6 महीना सोते थे, 6 महीना जगते थे। सीता को लेकर भगवान श्री राम अयोध्या आए। भगवान श्री राम अयोध्या आए। वो अपने पिता दशरथ को खो चुके थे। भरत उनके खड़ाओं को गद्दी पे रख के उनका प्रतीक्षा कर रहे थे, उनका भाई। भगवान श्री राम 4 भाई थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। ये चारों उनके अंग थे। उसके बाद भगवान श्री राम जब वहां आए अयोध्या तो उनकी प्रजा पलके बिछाए उनका इंतजार कर रही थी कि कब राजा राम आएंगे। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और भगवान राम ने एक सफल राजा का दायित्व निभाया। एक एक प्रजा का ख्याल किया, किसी को कोई कष्ट नहीं हो इसका चिंता किया। आज देखिए, किसी राज्य का मुख्यमंत्री एक राजा होता है। अगर अच्छा राजा है तो उसका विरोध नहीं होना चाहिए, कोई कूटनीति नहीं होना चाहिए,
कोई दुष्प्रचार उनके विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अच्छे राजा का सम्मान हो, वो प्रजा का ख्याल रखे। और पूरे देश का राजा अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है। जहां तक मैं जानता हूं, इनके कार्यकाल में अभी देश की सीमा से लेकर प्रजा भी सुरक्षित देखा जा रहा है। देश की सीमा पर जब भी दुश्मन आंख उठा रहा है तो उसको ये मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। कुछ लोग जो देश में रह के देशद्रोही का काम कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए, चेतना चाहिए कि देश बचेगा तो आप बचेंगे। सबसे पहले आपका देश है, आप देश के हैं, आपसे देश है। लेकिन अगर आप देशद्रोही का हरकत कर रहे हैं तो आप सबसे बड़ा पापी है। आपको इहलोक से परलोक तक माफ नहीं किया जाएगा, चाहे आप कोई हो।